हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1। सो लेट अस बिगिन। पहले हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एंट्रीज का या एलिमेंट्स का। जो ये A11, A12, A13 है, यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल हम जो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं उसमें हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो ये जो अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स को हम इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, यानी कि ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है एंड इसी तरह ये mth रो है। अगर देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन अप टू nth कॉलम। और ध्यान रखना है कि ये जो रोज और कॉलम्स हैं ये फाइनाइट नंबर होता है। और फिर आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे नेमिंग देखें तो पहले हम लिखते हैं कि ये कौन सी रो में है और फिर लिखते हैं कि कौन से कॉलम में है। ये जैसे कि अगर हम बात करें A23 की, तो A23 का मतलब है सेकेंड रो पे जाना है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो में जाना है। ये तो समझ में आ गया कि इस रो में जाना है, पर किस प्लेस पे, इसके लिए हम देखेंगे कि इसके आगे क्या लिखा है 3 का मतलब है थर्ड कॉलम में जाना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस कॉलम में जाना है। तो ये देखिए ये वाले रो में ये वाला कॉलम कौन सा एलिमेंट है, ये। तो जो ये वाला एलिमेंट होगा ये होगा A23। तो ये बेसिकली क्या बताता है, एड्रेस बताता है हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। इसी मैट्रिक्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पे I J वेरी करते हैं। I वेरी करता है 1 से M तक और J वेरी करता है 1 से N तक। M क्या है, M है नंबर ऑफ रोज और N है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो M क्रॉस N है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस M क्रॉस N को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और दो मैट्रिसेस को हम कहते हैं कंपेरेबल जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। और ऑर्डर जब हम कहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि M क्रॉस N का मतलब है अगर कहीं 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है तो इसे मल्टीप्लाई करके 6 नहीं देखना है। तो जो मैट्रिक्स इससे कंपेरेबल होगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। जो 3 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स होगी वो इसके कंपेरेबल नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, सिर्फ एक हो। जैसे कोई ऐसे लिखी हुई है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 1 2 3 4 4। तो ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 4। यानी कि रो मैट्रिक्स में एक चीज़ सेम रहने वाली है, वो है यहाँ पे 1। तो अगर हमें लिखना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा रो मैट्रिक्स का, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा हमारे पास, 1 क्रॉस n होगा हमारे पास ऑर्डर। जहाँ पे ये n वेरी कर सकता है पर 1 फिक्स रहेगा। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम की रोज कितने हैं हमारे पास 1 2 3। रोज तो 3 हैं पर कॉलम कितना है, सिर्फ एक है। तो इसकी अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये होगा n क्रॉस 1 के इक्वल। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और यहाँ पे 1 फिक्स रहेगा, जो डिनोट करेगा कि कॉलम सिर्फ एक ही है। फिर बात की जाए अगर जीरो मैट्रिक्स की, तो जीरो मैट्रिक्स क्या है, इस जीरो मैट्रिक्स को कभी कभी कोई नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, पर जीरो मैट्रिक्स ज़्यादा फेमस है। और जीरो मैट्रिक्स की क्या खास बात है कि ऑर्डर कुछ भी हो, कोई भी ऑर्डर हो, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। जितनी भी एंट्री होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका अगर ऑर्डर पूछा तो जाए तो कितना है, फॉर दिस एग्जाम्पल ये कितना है, ये है हमारे पास, क्योंकि 2 रोज है तो 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 इंटू 3। और ऑर्डर हो कितना सकता है, m क्रॉस n, कितना भी ऑर्डर हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नेम से ही सजेस्ट करता है कि स्क्वायर शेप दिखना चाहिए। स्क्वायर शेप कब होता है, जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। इस केस में क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स जिसका
लेंथ और ब्रेथ यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे n क्रॉस n है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे n और m की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे हम इसे n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। फिर बात की जाए डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं और कहीं भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो मान लेते हैं ये हमने 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स ली है, तो यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, बाकी ज़ीरो रहेंगे, ये ज़ीरो, फिर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, ये ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे कोई भी अलग एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी हमेशा n क्रॉस n होगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसके बाद अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कर दिया जाए कि सारे एलिमेंट जो डायगोनल में हैं ये सेम हो जाएं, ये अगर सेम हो जाएं तो हम इसी डायगोनल मैट्रिक्स को कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप लिखना चाहें ए आई जे की डेफिनेशन, किसी एलिमेंट की एंट्री क्या होगी, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जब आई और जे इक्वल नहीं हैं तो ज़ीरो होंगे, पर किसी नंबर के इक्वल होंगे जब आई इक्वल्स टू जे होगा। यहाँ पे आप देखें तो ये है A11, A22, A33 एंड सो ऑन, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वहाँ तक ये जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये n क्रॉस n ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट पे 1 लिखा हो वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी सारे प्लेसेस पे क्या हो? ज़ीरो हो। ये है एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर आपने सारे एलिमेंट्स जितने भी डायगोनल पे आते हैं वो आपने 1 ले रखे हैं, तो ये होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए आई जे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए आई जे को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज 0 व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे एंड 1 व्हेन आई इज़ इक्वल्स टू जे। तो ये कुछ इसके एंट्रीज की डेफिनेशन हो गई। ऑर्डर क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n ही होगा। फिर हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती हैं, तो ये भी क्या होती है? ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स ही होती हैं। तो इन दोनों का ऑर्डर n क्रॉस n ही रहने वाला है, तो ये हम पहले ही लिख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर क्या है? नाम से सजेस्ट हो रहा है, पर एक बारी बना के देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ऐसा हो जाए कि डायगोनल और उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल है और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वहाँ पे तो नंबर लिखे हों, एंट्रीज़ हों, पर उसके नीचे के जितने नंबर हैं वो सारे ज़ीरो हों। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 3 क्रॉस 3 की, तो डायगोनल से नीचे सिर्फ 3 ज़ीरो आ रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ पे ई एफ जी, जहाँ पे ये ए बी सी डी ई एफ जी क्या है? कोई नंबर ही होंगे। तो ये है हमारी अपर ट्रायंगुलर। अगर इसी तरह से बात की जाए लोअर ट्रायंगुलर की, तो ये क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर में भी डायगोनल पे तो एलिमेंट्स होंगे ही, ए बी और सी, यहाँ पे ई एफ जी ऐसे ले सकते हैं और ये ज़ीरो। अब अगर बात की जाए कि इनकी एंट्रीज़ कैसे लिखी जाएंगी, अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो जैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में लिखा था, तो कैसे लिखेंगे? अगर इन सारे एलिमेंट्स की हमें नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3, सिर्फ इंडेक्स लिख रहे हैं यहाँ पे। ये है 2 1 2 2 2 3, यहाँ पे है 3 1 3 2 और 3 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से एलिमेंट ज़ीरो हैं? यहाँ पे अगर देखो तो 1 और 1 में क्या रिलेशन है? इक्वल है। यहाँ पे i इज़ लेस देन j, यहाँ पे भी i इज़ लेस देन j, 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 और यहाँ पे भी सेम i इज़ इक्वल्स टू j। i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू j पे तो हमारे पास एंट्री है, सॉरी यहाँ पे नहीं, i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू j पे तो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, बट बाकी पे नेसेसरीली ज़ीरो है। यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, कहीं पे हो या ना हो उसका कोई बात नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन बाकी जहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो कब है? तब है जब i इज़ ग्रेटर देन j, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन j। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 1 तो इसे 0 कर दिया, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 तो 0, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो 0। अभी कोई भी मैट्रिक्स हो आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ये चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और ये 3 3। कौन से ज़ीरो हैं? जहाँ पे i इज़ लेस देन j है।
वहाँ पे हमारे पास 0 है, बाकी सारी जगह पे कोई ना कोई एंट्री है, वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पे क्या है, Aij इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन I इज स्ट्रिक्टली लेस देन j। तो ये है हमारे पास एंट्रीज का फॉर्मेट। एंड नाउ वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P एंड Q। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P एंड Q। ये वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, MCQs में पूछे जा सकते हैं। P क्रॉस Q की कोई मैट्रिक्स है आपके पास और R उसकी रो है। तो यहाँ पे अगर हम एक सैम्पल बनाएं P क्रॉस Q का, तो P क्या है, P है नंबर ऑफ रोज और Q है नंबर ऑफ कॉलम्स। P नंबर ऑफ रोज है, यानी कि अगर ये 1 1 है तो ये नंबर ऑफ रोज का मतलब है ये यहाँ पर A P1 तक जाएगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे Q कॉलम तक जाएगा, A1Q, और ये लास्ट एलिमेंट होगा APQ, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे और सारे भी एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हमने इनमें से कोई भी रो सेलेक्ट की, कोई भी रैंडम रो सेलेक्ट की, क्योंकि कोई भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आंसर सेम रहेगा, आप कोई भी पिक कीजिए। तो अगर आपने कोई भी रो सेलेक्ट की, मान लेते हैं ये पहली वाली, और क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये आर आपने सेलेक्ट किया और इससे एक मैट्रिक्स बनाई, तो A11 अप टू A1Q। तो पूछा गया है कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी। अगर आप ध्यान दें, अगर रो सिर्फ एक ली गई है तो नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में कितनी होंगी, 1, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, वी गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्योंकि रो एक है तो 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्यूएथ कॉलम तक जा रहा है तो 1 क्रॉस क्यू। हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस क्यू। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लाइन एज आंसर लिख सकते हैं। दिस इज़ फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज ओनली। फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रोज। यहाँ पे ले लेते हैं 5 रोज हैं तो हम बना भी सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये हमने कोई बनाई ABCDE, 5 कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 5 क्रॉस 1। फिर अगर हमने इसमें से कोई एक रो उठाई, कोई भी रो ले सकते हैं, मान लेते हैं ये वाली ले ली, इसको अगर हम लिखें तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 क्रॉस 1। दिख भी रहा है और रीज़न भी हम दे सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, we get a matrix of order 1 cross 1, and this will be your answer for the second part. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो एक चीज़ जो और बतानी थी, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस Q है तो उसमें होते हैं PQ एलिमेंट्स, यानी कि P इंटू Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसमें 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हमसे कहा गया है कि 5 एलिमेंट्स वाली हमें बतानी है मैट्रिक्स, यानी कि वो ऑर्डर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई कर दिए जाए उनके नंबर्स को तो 5 मिल जाए। तो हर क्वेश्चन की कॉमन अप्रोच जो आप रख सकते हैं वो ये है कि 5 एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो क्या करना है आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या आएगा, 5 और 1 आएगा आपके पास। 5 और 1 से बनने वाले सारे नंबर लिख लेने हैं आपको। तो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1, ये दो ही बन सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको दोनों ऑर्डर्स लिखने हैं, क्योंकि ऑर्डर बदलने से हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो बदल जाती है। सो दीज 2 आर दी ओनली पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। सिमिलर अप्रोच हमारे अगर सेकेंड पार्ट के लिए रहे, इसमें पूछा गया है कि मैट्रिक्स के पास अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। तो 8, क्योंकि 5 प्राइम था तो सिर्फ 2 ही फैक्टर आए। अब अगर 8 का फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या आएगा, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो अब 8 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, 1 क्रॉस 8। इधर छोटा नंबर लिखेंगे, इधर बड़ा नंबर लिखेंगे। तो पहले हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 8, फिर 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 और 8 क्रॉस 1। इसके बाद सेम चीज़ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर 18 एंड 11 एलिमेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन डिटेल। क्वेश्चन है 24 के फैक्टर्स कर लेंगे। 24 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 2, 12, 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 3, 3 और यहाँ पे 1।
तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू 24, इन सबको मल्टीप्लाई किया, फिर सिर्फ 3 लिया और यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को लेंगे, 3 2 6, यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 2 12 इंटू 2। फिर क्या करेंगे, सबको ले लेंगे, ये आ जाएगा 24 इंटू 1। हमने देखा कि ये रिपीट कर गया है, तो अब क्या करेंगे, अब रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। 24 इंटू 1 हो गया, अब यहाँ पे आएगा 8 इंटू 3, इसका रिवर्स, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6, और यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 12। एंड इसके बाद हमसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे। कि अगर प्राइम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको पता है ये प्राइम नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 इंटू 13 लिखना है और 13 इंटू 1 लिखना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई आएगा ही नहीं। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 हमें क्या करना है, हमें जनरल मैट्रिक्स का एंट्री दे रखा है। एंट्री का हमें एक जनरल फॉर्म दे रखा है कि ए आई जे है वो जो होगा वो आई अपॉन जे के इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में ये रिलेशन दे रखा है और थर्ड में ये हमें दे रखा है कि एंट्रीज क्या आने वाली हैं। सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा गया कि A12 की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या लिखते हैं, ए आई जे, यानी कि आई की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू 2। तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 1, आई की जगह 1 पुट करेंगे और जे की जगह 2। एंड ये आएगा हमारा आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट हाफ। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए तो ये दे रखा है मॉड आई माइनस जे अपॉन 2। A23 की वैल्यू निकालनी है। मॉड में 2 माइनस 3, आई की जगह रखा 2 और जे की जगह रखा 3 अपॉन 2। फिर अगर आप देखें तो 2 माइनस 3 आता है -1, और ये था मॉड में। मॉड क्या करता है, कोई भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। तो -1 जब पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा 1, और ये आएगा 1/2। अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए, फिर से सिमिलर क्वेश्चन है। 1/3 ऐसे ही लिखेंगे, मॉड में -3i, -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू है 3। तो ये हो गया हमारे पास 1/3, ये इंटू है -6 + 3 हो गया -3, और -3 जब मॉड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +3, 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पूरी की पूरी मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने के लिए सारी एंट्रीज पता होनी चाहिए, और 2x2 मैट्रिक्स हमें बनानी है। 2x2 मैट्रिक्स में क्या क्या एंट्रीज आएंगी अगर आप देखो तो 2 का मतलब है नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। पहले तो आएगा A11, हमेशा A11 से स्टार्ट करेंगे। फिर हम निकालेंगे A12, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि 2 ही हैं तो सिर्फ 2 तक जाएंगे। फिर नंबर ऑफ रोज वेरी करेंगे तो 2 1 और 2 2, इन सारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, 2x2 यानी कि 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे 4 लिखे भी हुए हैं। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं आई और जे की वैल्यू पुट करके। 1 + 2 × 1 3, यहाँ पे कितना 1 + 2 × 2 5, यहाँ पे 2 + 2 × 1 4, यहाँ पे कितना 2 + 2 × 2 6। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनी यहाँ पे देख लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड हमने देखा था A11 A12 A21 A22। यहाँ पे कितना आ गया, A11 की वैल्यू है 3, 12 की वैल्यू है 5, 21 की वैल्यू है 4 और 22 की वैल्यू है 6। एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है तीनों पार्ट्स में। तो हमें Aij की वैल्यू दे रखी है। अब हम देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। पिछले क्वेश्चन की ही तरह 4 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है। तो A11 कितना हो जाएगा 2 - 1 दैट इज़ 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 2 - 1 दैट इज़ 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 - 2 दैट इज़ 2। तो A की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं A11 A12 A21 और A23। ये होती है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 2। तो यहाँ पे मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे A मैट्रिक्स की क्या वैल्यू आ गई, वैल्यूज पुट कर लेंगे 1 0 3 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें Aij की ये वैल्यू दे रखी है, तो इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा 1 - 2/2 होल स्क्वायर। ये आएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 1/2।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, ये 9/2। 2 अपॉन ये हो जाएगा 2,1 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2, यहाँ पे होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 इज़ 0 और 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 2.2 अपॉन 2, यहाँ पे स्क्वायर। 2 माइनस 4 इज़ -2 और -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, मैट्रिक्स निकालें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है aij इज इक्वल्स टू मॉड 2i माइनस 3j। वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मॉड में 2 माइनस 3 -1 आएगा, -1 का मॉड निकालेंगे तो 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 दैट इज़ -4 का मॉड, ये आ जाएगा 4 के इक्वल। a21 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इज़ 1 और 1 का मॉड तो 1 ही रहेगा। a22 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 इज़ -2 और -2 का मॉड 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 1412 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हमें बनानी है 2x3 की मैट्रिक्स। 2x3 का मतलब है 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं इस मैट्रिक्स में। और अगर हम देखें कि ये मैट्रिक्स कैसी दिखेगी तो कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे हमारे पास होगा B11, B क्योंकि यूज़ किया है क्वेश्चन में तो हम भी यहाँ पे B ही यूज़ करेंगे। B11 2 रोज़ हैं यानी कि एक ये और एक ये वाली रो, बस। पर कॉलम कितने हैं 3, B12 B13, 3 कॉलम हो गए, यहीं पे रुक जाएंगे। ये कितना है 2 2 और ये B23 यानी कि ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है। यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 2 2 हम अभी तक निकाल रहे थे, बट अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 1 2 के बाद हम निकालेंगे B13, फिर हम निकालेंगे B21, फिर हम निकालेंगे B22 और उसके बाद लास्ट में हम निकालेंगे B23। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज़ 1 माइनस 3 इज़ -2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 इज़ -5, 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 9 इज़ -8। फिर यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 इज़ -1। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 इज़ -4। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 माइनस 9 इज़ -7। तो ये आ गई हमारे पास सारी एंट्रीज़। अब यहाँ पे अगर हम देखें मैट्रिक्स कितनी आएगी तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा -2 -5 -8 -1 -4 -7 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट, हमारे पास क्या दिया हुआ है एंट्री के लिए i + 2j होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर से 2x3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे 1 + 2 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, फिर यहाँ पे 1 + 2 इंटू 2 ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर यहाँ पे 1 + 3 इंटू 2 इज़ 6, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया 49, फिर यहाँ पे हो गया 2 + 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर यहाँ पे 2 + 2 इंटू 2, 2 + 4 हो गया 6, 6 का स्क्वायर है 36, फिर हमारे पास B23 ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 3, 3 2 = 6, 6 + 2 इज़ 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। क्या ये वैल्यूज़ 9 25 49 16 36 64 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपसे आपके एग्ज़ाम में, और 1 मार्कर्स हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं। क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, तो जो डेफिनेशन है इक्वालिटी की मैट्रिसेस की वो कहती है कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकती हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हो। यानी कि अगर A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स की इक्वल है तो A11 को B11 की इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें ये दो मैट्रिक्स तो इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ये है A11 और यहाँ पे है ये B11। तो यहाँ से x + 3 को 5 के इक्वल होना चाहिए। y - 4 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसे 3 के इक्वल होना चाहिए। 4 4 के इक्वल है, नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो x + y को क्या होना चाहिए 9 के इक्वल होना चाहिए।
तो ये आ गई हमारे पास। देयरफॉर यहाँ से अगर आप देखें ये इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 दैट इज़ 7। जब ये दो वैल्यूज़ आ गई, ये तो आपका यहीं से आपका आंसर आ गया, x और y की वैल्यू चाहिए थी। बट जब भी आपको तीसरा रिलेशन दे रखा है, आप एक बार ज़रूर देखोगे कि जो आपकी x और y या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ अगर आप उस थर्ड रिलेशन में पुट करो, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यहाँ पे x प्लस वाई दैट इज़ 2 प्लस 7 दैट इज़ 9, ये सेटिस्फाई हो रहा है एंड हेंस दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज़ करनी है हमें। सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये स्टेटमेंट हर जगह हर क्वेश्चन में कॉपी कर लीजिएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके आगे का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -4, माइनस वाई की वैल्यू 3 और 3x की वैल्यू 6। देयरफॉर यहाँ से अगर हम देखें तो x और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन इधर भेज देंगे -3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 दैट इज 2। फिर आपको चेक ज़रूर करना है अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए तो क्या सेटिस्फाई हो रही है। x है 2 और 2 इंटू -6 हो जाएगा -4, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हेंस दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड और फोर्थ पार्ट। फिर से सेम चीज़ करनी है। थर्ड पार्ट में निकालना है x और y की वैल्यू और फोर्थ पार्ट में निकालना है y की वैल्यू। सो लेट अस फाइंड बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -1 एंड 7 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर अगर यहाँ से हम देखें तो y की वैल्यू तो -1 है ही, और अगर x की वैल्यू देखी जाए तो x की वैल्यू है 7। चेक कर लीजिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है थर्ड रिलेशन को, एंड दिस इज़ योर आंसर। फोर्थ पार्ट में अगर देखें, फिर से लिखेंगे आप पूरा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। तो x माइनस वाई है 2 और x की वैल्यू है 3। x की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x माइनस वाई, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट दोनों में निकालनी है x की वैल्यू। तो फाइंड करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन में आपको लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से y की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 आ गई। यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स हमें निकालना है, y की वैल्यू हमने पुट की -2 और यहाँ पे 1। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही x इज इक्वल्स टू 1 आया, आपको हमेशा ये जो थर्ड इक्वेशन जिसका हमने यूज़ नहीं किया है उसमें वैल्यू पुट करके देखनी है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है पर देखना ज़रूर चाहिए। तो ये जगह 2 इंटू -2 -4, -1 इज -5, एंड दिस इज योर आंसर। फॉर द सिक्स्थ पार्ट में अगर हम देखें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, 5 इज इक्वल्स टू 5, 3 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -2। देयरफॉर y की वैल्यू क्योंकि -2 है, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो 2x माइनस -2 इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 4 और इसके बाद x इज इक्वल्स टू 2, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब ये आंसर हमने वेरीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि और कोई इक्वेशन दी ही नहीं हुई थी, तो हेंस दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सेवेंथ और एट्थ पार्ट। सेवेंथ में निकालनी है x माइनस वाई की वैल्यू और एट्थ में निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट बाय इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास क्या रिलेशन आते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 3y इज इक्वल्स टू -3, 4x इज इक्वल्स टू 8 और 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास
y is equals to -3/3 दैट इज़ -1 एंड 4x इज इक्वल्स टू 8 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 8/4 दैट इज़ 2। ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही हैं। ये सेटिस्फाई कर रही हैं। सो यहाँ से आपका काम बिल्कुल आसान सा हो गया, पर ये आंसर नहीं है। आंसर आपको हमेशा ध्यान देना है कि पूछा गया है x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। तो x माइनस वाई कितना है, 2 माइनस -1 दैट इज़ 3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे 8th पार्ट की, 8th पार्ट में हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा कि x और y हमें फाइंड करना है। बाय इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 4 एंड w इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों वैल्यूज़ का हमारे पास कोई काम है नहीं फिलहाल, हम इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल्स टू 2x और इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है, लिखेंगे पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x तो x है, y की वैल्यू 2x, तो यहाँ पे -2x और ये -1, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आ गई 1 तो y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 2 × 1 दैट इज 2। फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की। x है 1, y है 2, तो इसका भी आंसर आया 3। क्वेश्चन नंबर 9 9th पार्ट, y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1। तो सबसे इजी क्या है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2। 1 and 2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगी एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर y की वैल्यू आप देखें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1/3, 15/3 दैट इज़ 5। तो x और y की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, बट हमेशा सेटिस्फाई करके देखना है। 3 + 5 इज़ 8, सेटिस्फाइड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 माइनस 5 इज़ 1, तो ये भी सेटिस्फाइड, यानी कि ये वैल्यूज़ सही आई हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 XYZ की वैल्यू निकालनी है। यह देखने में हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ईजिली आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यूजिंग 2 and 1। हम क्या करने वाले हैं, 2 और 1 को अगर हम यूज़ करें तो x प्लस जेड की वैल्यू 1 में पुट कर सकते हैं। x प्लस जेड प्लस वाई है हमारे पास 9, ये क्या इम्प्लाई करता है, x प्लस जेड की वैल्यू तो है 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू है 4 के इक्वल। तो ये तो आ गई y की वैल्यू। फिर अगर बात की जाए x की वैल्यू की, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग 3 and 1। 3 और 1 का इस्तेमाल करें, y प्लस जेड, यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड की ग्रुपिंग अगर हम करें, ये 9 है, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू आई 2। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू आई 2, इसे अब हम क्या करेंगे, पुट इन 2। सेकेंड में पुट करें तो x की वैल्यू है 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये आ गई z की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। x है हमारे पास 2, y है हमारे पास 4 प्लस z है हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 3 दैट इज़ 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हमें ये मैट्रिसेस दे रखी है, इक्वल है, हमें निकालनी है x, y, z और w की वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। इसे हमने ले लिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे बाय 1 x इज इक्वल्स टू 3 हमें पता चल गया है। नाउ यूजिंग 1 in
2, 1 को अगर हम 2 में यूज़ करें तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो ये आ गई y की वैल्यू 7। y की वैल्यू अगर हम 4 में पुट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 4, अगर हम 4 में पुट कर दें तो 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 7, दिस इम्प्लाइज w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 माइनस 7 दैट इज 14। w की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग अगेन x की वैल्यू हमें पता है तो यूजिंग 1 इन 3, जब 1 को हम 3 में पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस z इज इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। एंड यहाँ से आपको क्या क्या पता चला, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 7, z is equals to minus 2 and w is equals to 14 and this will be your answer। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ABCD की वैल्यू निकालनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने इक्वेशन लिख ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2। क्यों 1 and 2 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में A और B के सिर्फ टर्म्स हैं तो हम ये यूज़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो B की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 है, पुट कर देंगे 2। B की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2 है इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस 8 प्लस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 5a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि a की वैल्यू है 1 के इक्वल। तो ये तो आ गई a की वैल्यू। फिर अगर b की वैल्यू है तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2a है, हमने ये सब्सटीट्यूट किया था इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो ये आ गई b की वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 3 and 4, हमें क्या मिल सकता है, d की वैल्यू अगर हम देखें तो d इज इक्वल्स टू 5c माइनस 11, इसे हम इसमें पुट कर देंगे 4c प्लस 3, d कितना है 5c माइनस 11 इज इक्वल्स टू 24। दिस इम्प्लाइज 4c प्लस 3 5 15c माइनस 33 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 19c इज इक्वल्स टू 33 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 57 बाई 19 विच इज इक्वल्स टू 3। तो c की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 माइनस 11, 15 माइनस 11 इज 4। तो ये आई थी हमारे पास c की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेंगे c इज इक्वल्स टू 3 एंड d की वैल्यू कितनी आई, d इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें फिर से क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हर जगह आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। ये चारों इक्वेशन लिख ली है। सिमिलरली क्वेश्चन है x और y, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 3। 1 and 3 क्यों, क्योंकि दोनों में x और y के टर्म्स हैं। अगर यहाँ से देखें तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y। इसको अगर हम 1 में इम्प्लाई करा दें या पुट कर दें तो 2x, x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 वेरिएबल में आ गया, ये हो गया 12 माइनस 8y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये है ये है माइनस 8 माइनस 3 यानी कि माइनस 11y, 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 11। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1। y इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो y की वैल्यू आई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आई 2। फिर क्या करेंगे, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग 2 and 4। तो 2 से अगर हम देखें तो a की वैल्यू है हमारे पास b माइनस 2 विच इम्प्लाइज 3, a की वैल्यू है b माइनस 2 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 29। तो ये कितना हो जाएगा 3b माइनस 6 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 29। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7b, 29 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 35। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 एंड दिस विल बी योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस आपको। आपसे कहा गया है कि आप कितनी 2x3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपकी एंट्री सिर्फ 1 और 2 रखी जाए। तो 2x3 का मतलब है आपके पास 6 चॉइसेस हैं, आपके पास 6 जगह हैं आपको जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितनी? 2 वैल्यू, या तो 1 या फिर 2। तो फर्स्ट जगह पे आप कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? 2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास हैं 2 चॉइसेस। इसके बाद सेकेंड जगह पे भी आप 2 ही वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, 1 या 2। थर्ड जगह पे भी 2 ही वैल्यू, फोर्थ जगह पे भी 2, फिफ्थ जगह पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बेसिकली कितनी? 2 की पावर 6, विच इज़ 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 64। सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो 2x2 यानी कि 4 जगह है जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। और कितनी वैल्यू? 1 2 3। इनफैक्ट कोई और भी नंबर दिया होता, 0 1 2 9, कुछ भी नंबर दिया होता तो मैटर करता है कि कितने नंबर। यहाँ पे आपको क्या एंट्री दी गई है? 1 2 या 3। सिर्फ 1 2 या 3 आप पुट कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों में से इस जगह पे कितने नंबर की चॉइसेस हैं? 3। सेकेंड प्लेस पे भी आप यही 3 नंबर रख सकते हैं, फोर्थ प्लेस पे भी आप यही 3 नंबर रख सकते हैं, थर्ड प्लेस पे भी आप यही 3 नंबर रख सकते हैं और फोर्थ प्लेस पे भी आप यही 3 नंबर रख सकते हैं। तो आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी हो गई? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4 विच इज़ 81 एंड दिस विल बी योर आंसर। और ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपको बहुत ही इजीली अच्छे से आ जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।